Hello dear students, welcome to my class. Today we will continue with one more interesting chapter which you can see on your mobile phone's screen, that is chapter 4th, English, the cup and the anthem. Dear students, in this story we are going to read a number of such situations where a person thinks something else and what happens is totally different from his thinking. So let's start. Before you read, have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? बच्चों, ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसमें ये बताया गया है और पहले तो आपसे पूछा गया है कि क्या कभी आपने अपने आप को कभी ऐसी स्थिति में पाया है जिसमें आपने एक्सपेक्टेशन कुछ और की हो लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट हुआ हो? इफ सो, यू आर फैमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन विच इज ऑफन एम्बैरेसिंग. यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा तो आप इस विडंबना को, इस आयरनी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशन. और ये जो कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं विच इज़ द कप एंड द एंथम, ये इन्हीं तरीके की सिचुएशन से भरी हुई है कि इसमें एक जो मेन कैरेक्टर दैट इज सोफ़ी, जो सोचता कुछ है और उसके साथ होता कुछ और है. चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस स्टोरी को. Dear students, for your kind information, I would like to tell you that this is very long story, so I have divided this story into many parts. This is your part 1. Let's continue. I hope you all have taken out your books. Sophie is a homeless, jobless man. Dear students, I had already told you who is the main character. Sophie, who is unemployed, homeless and jobless, who had no home, जिसका कोई घर नहीं था और कोई एम्प्लॉयमेंट उसके पास नहीं था, गरीब था वो, जॉबलेस था. विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोफ़ी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे. सर्दियाँ पास थी, नज़दीक थी और सोफ़ी बाकी सीजन्स तो सड़कों पर यहाँ वहाँ बिता लेता था, लेकिन ठंड के समय उसे एक घर की आवश्यकता थी ठंड को काटने के लिए. सोफ़ी कम्स टू अ डिसीज़न एट लास्ट. और हम आगे जानेंगे कि सोफ़ी एक जल्दी से निर्णय लेता है, एक डिसीज़न लेता है. तो देखते हैं कि उसने जैसा सोचा था क्या वैसा हो पाता है या नहीं. चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे पार्ट 1 को. Sophie moved restlessly on his seat in Madison Square. There are certain signs to show that winter is coming. Sophie क्या था? Moved restlessly on his seat in Madison Square. वो कहाँ बैठा हुआ था? Madison Square में बैठा हुआ था. There are certain signs to show that winter is coming. और उसे कुछ संकेत मिल रहे थे जो कि ये क्या दिखा रहे थे कि विंटर का सीज़न आने वाला है. देखते हैं कौन से वो साइंस हैं. बर्ड्स बिगन टू फ्लाई साउथ. बर्ड्स जो थे, पक्षी जो थे, वो किस दिशा की ओर जाना उन्होंने शुरू कर दिया था? साउथ की ओर, दक्षिण की ओर. पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स. लोग नए कपड़ों की, गर्म कपड़ों की खरीदी करने लगे थे. एंड सोफ़ी moves restlessly on his seat in the park. और सोफ़ी पार्क की सीट पर बेचैनी से हिल रहा था, बार बार मूव कर रहा था अपने आप को. इट सीम्स दैट ही वॉज थिंकिंग समथिंग वेरी डीपली, वेरी सीरियस.
उसको देख कर कैसा लग रहा था कि वो किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ है। When you see these signs, you know that winter is near. और वो मन ही मन बैठ करके सोच रहा था कि जब पक्षी दक्षिण की ओर जाने लगेंगे और लोग गर्म कपड़ों की खरीदी शुरू कर देंगे तो इससे पता चलता है कि विंटर का सीज़न बहुत नज़दीक है। A dead leaf fell at Sophie's feet. सोफी के पैरों में एक सूखा पत्ता आकर के गिरता है। That was a special sign for him that winter was coming. और उस गिरे हुए पत्ते को देख करके उसे लगता है कि ठंड आने ही वाली है। It was time for all who lived in Madison Square to prepare. और ये जो पत्ता आकर के गिरा था ये उन सभी लोगों के लिए एक संकेत था, उनके समझने के लिए कि अब वे विंटर की तैयारियां शुरू कर दें। इट मीन्स अपने लिए रहने के लिए घर और बाकी ज़रूरतों को पूरा कर लें समय रहते हुए। Sophie's mind now realized that fact the time had come. और जो सोफ़ी है उसको भी इस बात का एहसास हो गया है कि अब समय आ चुका है। He had to find some way to take care of himself during the cold weather and therefore he moved restlessly on his seat. अब सोफ़ी को ये समझ में आने लगा था कि ठंड के मौसम में उसे अपनी देखभाल करने के लिए कोई तरीका खोजना होगा। बिना घर के या बिना किसी आश्रय के, शेल्टर के, वो मेडिसन स्क्वायर में अपनी दिन और रातें नहीं काट सकता था और यही सोच करके ठंड के कारण ही वो अपनी सीट पर बैठे बैठे काफ़ी बेचैनी से यहाँ वहाँ हो रहा था। Sophie hopes for the winter were not very high. अब सोफ़ी को क्या लग रहा था कि शीत ऋतु जो सर्दी का मौसम था उसे ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस दौरान भी उसे कोई काम मिल सकता है या कोई एम्प्लॉयमेंट उसे मिल सकता है। He was not thinking of sailing away on a ship. इसलिए वह किसी समुद्री जहाज़ में सफ़र करने के बारे में विचार नहीं कर सकता था। He was not thinking of southern skies or the Bay of Naples और ना ही वो दक्षिण के गर्म देशों के विषय में सोच रहा था और ना ही नेपल्स की खाड़ी में जाने के बारे में सोच रहा था। 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. वो क्या चाह रहा था? वो चाह रहा था कि ब्लैकवेल आइलैंड में जो जेल बना हुआ है, जो कैद खाना है, वहाँ पर किसी तरीके से वो इन 3 महीनों को, जो ठंड के 3 महीने थे, वो वहाँ पर आराम से काट सकता है। देखते हैं बच्चों कि जेल में जाने की बात अचानक से सोफ़ी के मन में क्यों आई। 3 months of food every day and a bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. अब उसके मन में ये ख्याल आया कि 3 महीने तक यदि मुझे कहीं रहना है, मुझे काम भी ना करना पड़े, मुझे रहने को भोजन मिल सकता है, रहने के लिए और खाने के लिए भोजन और आश्रय मिल सकता है, तो उसके मन में एक तरकीब सूझती है कि 3 महीने तक उसे वो यदि जेल चला जाता है ब्लैकवेल टापू के, तो उसे 3 महीने तक भोजन मिलता रहेगा, रात को सोने के लिए बिस्तर मिलता रहेगा और वो 3 महीने तक चलने वाली ठंडी हवाओं से अपने आप को बचा सकेगा। दिस इज़ वॉट सोफ़ी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। अब सिर्फ यही चीज़ थी जो सोफ़ी को संसार में सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। कौन सी चीज़ थी बच्चों? वो 3 महीने के लिए सर्दी की ऋतु को काटने के लिए ब्लैकवेल आइलैंड में जो जेल बना हुआ था वहाँ पर जाना चाहता था। ठीक है,
अब आपको पता चल गया कि वो क्यों जाना चाहता था, ताकि उसे काम ना करना पड़े, भोजन की तलाश ना करनी पड़े, क्योंकि जेल में ये सारी चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं। For years, Blackwell's Island had been his winter home। और वो चाहता था कि आने वाले 3 महीने तक ब्लैकवेल आइलैंड जो है वो उसका घर बन जाए। इट मीन्स वो वहाँ जेल में रहने लगे। Richer New Yorkers made their plans to go to Florida or to the shore of the Mediterranean Sea each winter. Sophie made his small plans for going to the island। अब जो न्यूयॉर्क में रहने वाले अमीर लोग हैं वो क्या प्लान बनाते हैं ठंडी की छुट्टियों में जाने के लिए। वो सोचते हैं, वहाँ के अमीर लोग जहाँ पे ये सोफ़ी रहा करता था, लोग सोचते थे कि वो बढ़िया कहाँ पर जाएंगे, वो फ्लोरिडा जाएंगे या फिर समुद्र के किनारे या अपनी ठंडियों की छुट्टियों को एंजॉय करेंगे, भूमध्य सागर के तट पर जाएंगे। इस तरीके की जो अमीर लोग रहते हैं उनकी योजनाएं रहती हैं। लेकिन जो सोफ़ी था उसकी जो प्लानिंग थी वो इन सब से हट के थी। वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि वो ब्लैकवेल जो आइलैंड है वहाँ के जेल में 3 महीने के लिए उसे शरण मिल जाए, रहना खाना सारी चीज़ें उसे फ्री में मिलने लगें। So dear student, here I am summing up your part 1. Very soon I will upload part 2. Till then, keep watching, keep understanding. Thank you.